हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर प्रश्नावली 9 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 9 में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज पढ़ेंगे अपन उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो देखो, 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज करेंगे अपन 11th नंबर से क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको आकृति भी दे रखी है 9.12। तो देखो, अपन इसको चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये कोई टावर है, ठीक है, और क्या बोल रहा है ये? ऐसे करके 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ से। अलग अलग एंगल बन रहे हैं। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्या है? टीवी टावर। क्या है? टीवी टावर, ठीक है। तो उसने पूछा है कि इस टीवी टावर की ऊंचाई यानी कि h मान लेंगे अपन। और क्या बोल रहा है ये? उस नहर की चौड़ाई। नहर कौन सी है? ये वाली, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। अच्छा, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नहर के एक तट पर टीवी टावर है। मान लो ये नहर है, इतनी इतनी क्या है? नहर है। इसके एक तट पर तो क्या है? टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये दूसरा किनारा हो गया इसका, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। फिर आगे चलो, इसी तट से यानी कि इस तट की बात हो रही है, इससे 20 मीटर की दूरी पर, इससे 20 मीटर की दूरी पे क्या? एक इधर की साइड और कोई बिंदु है, ठीक। इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा यानी कि ये वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। आगे बात समझो। टावर की ऊंचाई और इस नहर की चौड़ाई अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन करते हैं। तो ध्यान से देखना, अपन बहुत ही इजी वे में करेंगे। अपन से पूछा है एक तो इस नहर की चौड़ाई और एक इस टीवी टावर की ऊंचाई, 2 चीज़ें अपन से पूछी है। तो अपन ने मान लिया, इसको क्या मान लेंगे? अक्ष मीटर। कितना? अक्ष मीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? h मीटर। इसको नाम दे दो A, B, C और D, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, देखो ध्यान से, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताएगा? टेन थीटा। कौन बताता है? टेन थीटा। ये क्या होता है? लंब अपॉन में आधार। किस किस में रिलेशन बताता है? लंब और आधार में रिलेशन बताता है। तो देखो यहाँ से इसमें टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। बराबर में AB अपॉन क्या? BC। और इसकी वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू कितनी है? h अपॉन में क्या है? ये अपन ने क्या माना है? अक्ष मीटर। ये मानने वाली चीज़ AB डायरेक्शन, BC डायरेक्शन, ये आपको सब टोटल करके लिखनी है। ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितनी होती है? √3 बराबर में h अपॉन x, ठीक है। और यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालना चाहो, देखो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी अपने पास। पहली h बराबर क्या आ गया? √3x। दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है? x बराबर क्या आ गया? h अपॉन √3। जो भी अपन को काम में लेनी होगी वो काम में ले लेंगे। h की वैल्यू अपने पास कितनी आई? √3x। और x की वैल्यू अपने पास कितनी आई? h अपॉन √3, ये वैल्यू आई। अब देखो,
ये मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई। तो अपन बोलेंगे 20 तो ये थी, अक्स इसमें इंक्लूड कर ली तो ये कितनी हो गई 20 प्लस अक्स हो गई। दोबारा से लगाओ, त्रिभुज कौन सा ए बी डी, ए बी डी में इसमें क्या करेंगे tan 30 डिग्री, कितना tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 20 प्लस में अक्स। ठीक है, लंब ये वाली डायरेक्शन, आधार कितना हो गया 20 पहले थी, अक्स और जुड़ गई तो टोटल कितना हो गया 20 प्लस अक्स हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर में h अपॉन 20 प्लस में अक्स। इसको कैलकुलेट करो आप, ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कि √3h बराबर क्या लिख सकते हो आप 20 प्लस अक्स, 20 प्लस अक्स। अब देखो या तो h की वैल्यू पुटअप कर लो आप, इसको ले लो क्या समीकरण नंबर 1, इसको ले लिया क्या समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ से समीकरण 1 का मान 2 में रखने पे, 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ से इधर से लिख रहा हूँ मैं सारा दूसरा रिजल्ट। क्या अपने पास समीकरण 2 क्या है √3h बराबर 20 प्लस में अक्स, इतना रिजल्ट है। इसकी वैल्यू यहाँ से रख लो, तो पहले से क्या है √3 अक्स, ठीक है, और इनटू में क्या है √3, h की वैल्यू अपन ने ये रख ली, ये आ गया 20 प्लस में अक्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3x बराबर 20 प्लस में अक्स, ये अक्स इधर आएगा तो 3x माइनस अक्स बराबर में कितना आ गया 20, और ये कितना हो गया 2x, 2x का रिजल्ट कितना आ गया 20, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20/2, तो अक्स का रिजल्ट कितना आ गया यहाँ से 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। तो अपन लिख लेंगे कि ये वाला रिजल्ट नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जो अक्स की वैल्यू आई है वो इसमें रख लो, किसमें इसमें, तो यहाँ से फिर इतना करने के बाद में लिखना क्या, इसको दे देना क्या, या फिर डायरेक्ट लिख लेना अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या थी h बराबर √3 अक्स, अक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 10√3 मीटर। ये क्या हो गई टावर की ऊंचाई, और ये क्या हो गई नहर की चौड़ाई। तो लिख लेना क्या नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई का रिजल्ट कितना आया है अपने पास, नहर की चौड़ाई कौन सी थी 10 मीटर, ठीक है, और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ये रिजल्ट अपने पास कितना निकल के आया है 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। देखो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, उसने कहा है कोई टावर है, ये किसी नदी के किनारे या नहर के किनारे है, एक किनारे पे टावर खड़ा है, दूसरे किनारे से ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, क्या उन्नयन कोण। फिर इस दूसरे किनारे से एक तीसरा बिंदु है डी, जहाँ पे क्या बन रहा है 30 डिग्री का क्या बन रहा है एंगल बन रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। तो सबसे पहले अपन ने ये ट्राइंगल लिया, कौन सा ABC, इसमें tan 60 लगाया अपन ने, और यहाँ से h और अक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। आप यहाँ से अक्स की वैल्यू ये भी ले सकते हो, वही रिजल्ट आने वाला है। फिर अपन ने लिया tan 30 डिग्री, इसमें 20 मीटर तो ये था और अक्स और क्या हो गया जुड़ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई 20 प्लस में अक्स। तो देखो tan 30 h अपॉन 20 प्लस अक्स, इसको फाइंड आउट किया और वैल्यू पुटअप की, अपना क्या आ गया रिजल्ट आ गया। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इस बार मैं चित्र इधर ही बना रहा हूँ, इधर से इधर की तरफ सॉल्व आउट करते चलेंगे अपन। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और इसके का अवनमन कोण
कितना है 45 डिग्री। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है। पहले अपन बनाएंगे भवन, ये मान लो अपन ने बनाया भवन, कितना 7 मीटर ऊंचा बना लिया। तो ये क्या बोल रहा है, भवन के शिखर से एक केबल टावर है। अब देखो केबल टावर से इसके शिखर से कितना उन्नयन कोण है, कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ से ये बन गया अपना 60 डिग्री क्या उन्नयन कोण भवन के शिखर से। ये क्या है भवन, भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये कौन सा है केबल टावर, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है ये 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ये वाला रिजल्ट कितना है 45 डिग्री। इसको इससे मैच कर देंगे। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो ये जितना भी बड़ा टावर है इसकी अपन को क्या करनी है ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी ऊंचाई अपन को निकालनी है। तो देखो बहुत ही ईजी वे से अपन इसको फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं कुछ A B C D E। आगे बात समझ में। अब देखो पहली बात, अगर ये वाली डायरेक्शन क्या डी ई इक्वल टू किसके होगी बी सी के, क्योंकि ये या तो वर्ग होगा या फिर आयत होगा। तो क्या होगा जितनी ये डायरेक्शन है उतनी ही डायरेक्शन ये होने वाली है। तो अपन को पता चला कि अगर बराबर क्या लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी भुजा डी है उतनी ही भुजा बी सी है और उतनी ही भुजा क्या है 7 मीटर है। इसको मान लो आप क्या एच मीटर, क्या मान लिया एच मीटर। तो यहाँ से एस सी का रिजल्ट यानी कि टावर की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी ए बी प्लस में बी सी टोटल हो जाएगी। तो एस सी का रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी कितनी है एच प्लस बी सी कितनी है 7, ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना आप, देखो जेड की आकृति में बनने वाला एकांतर कोण, ये वाला अपन क्या लेंगे कोण लेने वाले हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री ही होने वाला है। अब देखो ये वाली डायरेक्शन लंब और ये वाली डायरेक्शन आधार, तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। चाहे निकाल लो त्रिभुज किससे ई डी सी से क्या लगाओगे tan 45 डिग्री बराबर में लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 7, आधार अपन ने लिया नहीं, मान लो कितना है अक्ष मीटर। तो लंब बट्टे आधार tan 45 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 7 अपॉन अक्ष। तो अक्ष की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7 मीटर। तो मैंने पहले ही बताया था अगर आपको कहीं tan 45 दिखाई दे तो उसमें लंब और आधार क्या होने वाले हैं इक्वल होने वाले हैं। तो अपन ने ये दूरी निकाल ली। अब लेंगे अपन कौन सा ये वाला ऊपर वाला, ओनली फॉर इतना ही अपन इंक्लूड करेंगे। अगर ये 7 है डायरेक्शन तो ये भी कितनी है 7 मीटर ही होने वाली है, क्योंकि लिख लेना आप डी सी इक्वल है किसके ई बी के, और ये कितनी मीटर निकल के आई है 7 मीटर। अब लेंगे दूसरा ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई से क्या tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है एच, आधार कितना है 7, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3 एच अपॉन 7। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई रूट, ऐसे लिख सकते हो आप 7√3। अपन को क्या निकालना है एस सी का रिजल्ट चाहिए, एस सी का रिजल्ट। तो एस सी का रिजल्ट कहाँ से आएगा, तो आप बोलोगे क्या कि ए बी में क्या जोड़ दो बी सी, ए बी में क्या जोड़ दो बी सी ऐड कर दो। ए बी का रिजल्ट एच की वैल्यू कितनी निकल के आई है 7√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, क्या रिजल्ट बचा √3 प्लस 1, और ये क्या आ गया एस सी अपन ने क्या लेके चल रहे हैं अपन टावर की ऊंचाई, इतना रिजल्ट आ गया। और ये रिजल्ट किस में आया है मीटर में आया है। एक बार रिपीट करते हैं,
ये बोल रहा है कोई केबल टावर है, ठीक है, इसके शिखर से ये कोई भवन है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर नीचे की तरफ देखें तो कितना डिग्री बन रहा है, 45। इसने कहा है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा बीच से भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होने वाली है। अब देखो यहाँ से आप tan 45 लगाओगे तो ये वाली डायरेक्शन कितनी निकल के आएगी, 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये डायरेक्शन भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये h है ऊंचाई, और इसको क्या लिया है, 60 डिग्री एंगल, इससे अपन ने निकाला तो h की वैल्यू कितनी निकल के आई, 7√3। और केबल टावर की टोटल दूरी कितनी है, AC, तो AB में क्या ऐड करोगे, BC। AB की डायरेक्शन की दूरी कितनी है, 7√3 प्लस में 7, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया अपना आंसर। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ो, देखो 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक कितना आ रहे हैं, ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले एक टावर बनाते हैं। ये बोल रहा है कि इस टावर से देखने पे 2 जहाज़ आ रहे हैं। पहला जहाज़ ये लो, ठीक है, और एक क्या है, दूसरा जहाज़ है, ये लो दूसरा जहाज़। ये क्या आ रहे हैं, इस टीवी टावर की तरफ चल के आ रहे हैं। ये आगे पीछे हैं, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। अगर इसके अवनमन कोण की बात करें तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये बना रहा है एक, और एक कौन सा बना रहा है, B नंबर जहाज बना रहा है। तो जो पास होगा वो कितना बनाएगा, बड़ा कौन बनेगा। तो ये बोल रहा है पास वाला कितना बना रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है, और दूर वाला कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। इनको जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो देखो जेड की आकृति में बनेगा तो ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, 75 मीटर की ऊंचाई पे है। अपन से क्या पूछा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो देखो इसको मान लो क्या, अक्ष मीटर, और इसको मान लो क्या, वाई मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई वाई मीटर, और ये डिस्टेंस हो गई अक्ष मीटर। पर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो इसको नाम दे दो, ए नहीं, इस बार इसको दो P Q, यहाँ से ये बिंदु कौन सा है, R, ये R, और ये क्या है, S। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। बहुत ही इजी वे से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब देखो tan 45 आ गया। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज, कौन कौन सा है ये, PQR से, PQR से। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, यानी कि 75 बट्टे में अक्ष। tan 45 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 75 बट्टे में अक्ष, यानी कि अक्ष की वैल्यू कितनी निकल के आई, 75 मीटर रिजल्ट निकल के आया। आगे बात समझे, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 2 नंबर ट्राइंगल है, कौन सा, त्रिभुज PQS से। देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल QR दूरी, क्या, QS किस किस से मिलके बनी है, QR प्लस में RS से। QR कितनी निकल के आई, 75, RS अपन ने कितनी बनी है, Y। तो QS का रिजल्ट कितना आ गया, 75 प्लस Y, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, और आप पूरी थ्योरी इसकी लिख लेना। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें क्या है, tan 30 डिग्री, दूसरे में कितना है, tan 30 डिग्री, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है, 75
और आधार कितना है 75 प्लस में y। अपन को किसका रिजल्ट निकालना है, y का रिजल्ट निकालना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अपने पास आ जाएगी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आ गया 75 और ये आ गया 75 प्लस में y। कैलकुलेट कर लो तो ये हो गया 75√3 बराबर में ये क्या हो गया 75 प्लस में y। ये इधर आ जाएगा तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू y। 75 क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या शेष रहेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू y। तो ये आ गई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो y का वैल्यू क्या आई है, दोनों, ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी और वो कितनी निकल के आई है 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर में है तो मीटर। ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कोई टावर है या फिर कोई मीनार है, इसकी तरफ दो जहाज चल के आ रही है ए और बी। पहली जहाज 45 डिग्री का कोण बनाएगी, दूसरी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ से लेके पहले अपन tan 45 लेंगे तो अक्ष की डिस्टेंस कितनी निकल के आई है 75 मीटर। अब देखो QS हो गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 75, पहले से थी इतनी और y अपन ने मान ली। दूसरे ट्राइंगल में tan 30 डिग्री, तो देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे अपन तो ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। tan 30 बराबर लंब कितना है 75 डिग्री, बट्टे में 75 प्लस में y आएगा। तो इसको कैलकुलेट करो आप, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू क्या चल रहा है 75 बट्टे 75 इंटू प्लस में y। इसको कैलकुलेट किया तो कितना रिजल्ट निकल के आया 75√3 माइनस 1 मीटर। क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, कितना 40 नंबर। इसका सॉल्यूशन करने से पहले इसमें डायग्राम दे रखा है, वो कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ मैं। ये दो गुब्बारे हैं, ठीक है, ये इनकी क्या है क्षैतिज से दूरी है। ये लो, ये इतनी ऊंचाई पे भूमि से उड़ रहे हैं और क्या बोल रहा है एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक है। तो पहले गुब्बारे का इसकी आंखों से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, जो पास में है तो क्या है बड़ा होगा, कितना डिग्री 60 डिग्री। और जो सेकंड गुब्बारा है इसका यहाँ से एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। इसको बोल दिया A और इसको बोलेंगे B। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, फिर देखते हैं क्या है। देखो ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब ये कहने का मतलब है ये लड़की है, ये कितनी मीटर ऊंचाई की है, ये है 1.2 मीटर, ठीक है। यानी कि अब धरती कहाँ है, यहाँ है, समझ रहे हो इस बात को। ये पृथ्वी है, ये इतने मीटर ऊंची लड़की है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लो ये कोई एक गुब्बारा है, ये इसको देख रही है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। फिर ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तय करता है, तो इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब ये अपन को निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। और इसका रिजल्ट क्या दे रखा है 88.2 मीटर। क्वेश्चन के कहने का मतलब है ये कोई लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी ऊंचाई की है, ठीक है। ये किसी गुब्बारे को देख रही है जो इससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फिर कुछ टाइम बाद गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूरी तय करता है, तब उसकी आंखों का उन्नयन कोण कितना शेष रहता है ओनली फॉर 30 डिग्री। अब देखो, अगर धरती से ये गुब्बारा कितनी दूरी पे उड़ रहा है 88.2 मीटर की दूरी पे
उड़ रहा है, जिसमें से लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2, तो इसमें से ये घटा दो, कितना बचेगा ओनली फॉर 87 मीटर। यानी कि इसके आंखों से जो उन्नयन कोण है उसकी क्षैतिज, अब क्या मान लेंगे, इस रेखा को अपन क्या मान लेंगे, क्षैतिज रेखा। इससे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं गुब्बारे, तो ओनली फॉर 87 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। इनका नाम दे दो P, ठीक है, इसको दे दो Q, R, इसको दे दो S और इसको T। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन को ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ त्रिभुज, क्या ये क्या है Q या फिर PRQ से सबसे पहले कौन सा 60 डिग्री वाला लेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर जितनी ये ऊंचाई है उतनी ही ये ऊंचाई है, तो ये हो गया 87 बट्टे ये वाली डायरेक्शन यानी कि PR, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये हो गया 87 बट्टे PR। यहाँ से PR का रिजल्ट आ जाएगा 87√3 मीटर। तो अपन को पता चला कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 87 इंटू √3 मीटर। आगे बात समझें। अब देखो दोबारा किसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए PTS यानी कि त्रिभुज PST से क्या tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये आएगा 87। अब देखो ये इतनी तो अपन को पता है कि 87√3 है, ये नहीं पता, तो इसको मान लिया अपन ने अक्ष मीटर। क्या मान लिया, अक्ष मीटर। तो देखो टोटल क्या हो गया 87 बट्टे में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 87√3 मीटर तो पहले से आ गया, प्लस में क्या लिख लेंगे अक्ष मीटर, क्योंकि ये कितना रिजल्ट है 87√3, ये इसमें जोड़ देंगे अक्ष में, तो ये टोटल रिजल्ट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका रिजल्ट होता है 1/√3 इक्वल टू 87/3 प्लस में अक्ष वो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखना, ये हो गया 87√3 प्लस में अक्ष बराबर में 87√3, तो अक्ष की वैल्यू यहाँ से ये तो 0 हो गया, इसका मतलब अपन ने कोई गड़बड़ मिस्टेक की है। ये इसके मल्टीप्लाई सॉरी ये यहाँ से रिजल्ट कितना होने वाला है 87/√3 मीटर, तो यहाँ से आप वो बट्टे में लिख लेना इसको। तो देखो 87 ये रिजल्ट किस में आएगा, भाग में आएगा, इसके बट्टे में क्या आएगा √3, ये रिजल्ट आने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं फिर से, ये क्या है 87/√3 प्लस में अक्ष, तो ये रिजल्ट पूरा ही चेंज हो गया, ये इधर आएगा, तो 87/√3 प्लस अक्ष बराबर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 87√3। अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस 87/3 अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं एलसीएम ले लो, कितना √3, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 87 × 3 माइनस में 87, कैलकुलेट करो 7 या 21, 2 हासिल 24, 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया क्या, देखो 8 या 24 होता है, 7 या 21 होता है, तो 2 हासिल हो गया, 8 या 24, 24 और 2 हाँ सही है 26, 87/√3। इसको कैलकुलेट करो, अक्ष बराबर उसमें से वो लेस करो 4, यहाँ से 9 हो गया तो 7 और 1, बट्टे में कितना आ गया √3। अब इसको √3 को हटाने के लिए √3/√3 से मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट कितना बनने वाला है 174 √3 बट्टे में 3। इसको कैलकुलेट कर लो, 5 बार कटेगा 8 बार कटेगा, ठीक है हाँ सही है। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 58√3 मीटर, और यही क्या आ गया अपना रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से कितना अक्ष की वैल्यू कितनी निकल के आई है 58√3 मीटर।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करनी है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कोई लड़की है जो 1.2 मीटर ऊंचाई की है, मतलब कि इसकी लंबाई है। ये किसी गुब्बारे को देख रही है, तो पहले इसका गुब्बारे से 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, गुब्बारा कुछ डिस्टेंस तय करता है और ये यहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे ये उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। सबसे पहले लेंगे अपन ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, पी आर क्यू। इसमें क्या है, tan 60 से अपन ने पी आर की वैल्यू निकाली, ये वाली डिस्टेंस, तो ये आई 87/√3। फिर देखो दूसरा ट्रायंगल है पी एस टी, इससे लंब बट्टे आधार, ये 87√3 आ गई बट्टे में, ठीक है। तो इसमें अक्स ले लिया इस डिस्टेंस को, तो ये टोटल हो गई 87/√3 प्लस में अक्स। इस टोटल को कैलकुलेट किया तो अक्स की वैल्यू निकल के आई 58√3 मीटर, और ये क्या हो गया, रिजल्ट। तो देखो जो गुब्बारे ने डिस्टेंस यानी कि दूरी तय की है वो कितनी है, 58√3 मीटर।